एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एन एग्जाम्पल। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। सेकंड, अनसिमेट्रिकल ईथर। दो चीजें आपको पूछी गई हैं, क्या है विलियमसन सिंथेसिस क्या है और अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्या है। देखो पहले विलियमसन सिंथेसिस देखते हैं। विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर ईथर्स बाय रिएक्शन बिटवीन एल्कोक्साइड्स एंड हैलाइड्स। क्या क्या बातें याद रखोगे? विलियमसन सिंथेसिस क्या काम आता है? ईथर्स को प्रिपेयर करने के काम आता है। और वो कैसे बनाते हैं? एल्कोक्साइड आयन और हैलाइड्स के रिएक्शन में। एल्कोक्साइड आयन किसको बोलते हैं? अल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस होता है। ये क्या होता है? ROH अल्कोहल होता है। इसमें से H हटा दो, H प्लस हटा दो तो एल्कोक्साइड आयन बन जाता है। एल्कोक्साइड, ओके। तो यहां लिखा हुआ एल्कोक्साइड आयन RONA। दिस इज RO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव का तो कोई यहाँ मतलब है नहीं, कैसे ही हो तो चार्ज बैलेंस के लिए है। और एल्काइल हैलाइड R-X। तो ये क्या होगा? SN2 रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? SN2। यहां से क्या होगा? RO नेगेटिव। Na को मैं एक बार हटा देता हूँ। Na तो सिर्फ चार्ज बैलेंस के लिए हमने लगा रखा है। OR नेगेटिव प्लस R-X। तो ये यहाँ पे अटैक मारेगा और X नेगेटिव यहां से बाहर हो जाएगा। क्या बन जाएगा? RO R-। यस और नो? समझ में आ रही है बात? X नेगेटिव बाहर हो गया। ये हमने पहले करी है, सिंपल SN2 रिएक्शन है। एक न्यूक्लियोफाइल X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बाहर हो गया, OR नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल वहां पे आ गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, तो SN2 रिएक्शन है। रिएक्शन फॉलोज SN2 पाथ। सिंपल रिएक्शन है। एल्कोक्साइड आयन को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करिए, SN2 रिएक्शन ईथर बन जाएगा। फिनिश, सिंपल, एक स्टेप की बात है। फॉर एग्जांपल यहां एग्जांपल शो की हुई है। दिस इज एल्कोक्साइड आयन, है ना, और ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है, CH3Br। तो एल्कोक्साइड आयन ने यहां अटैक मारा, Br- को बाहर करके ये बन गया। ठीक है बात है? अच्छा, अब मुझे बताओ, ये रिएक्शन SN2 है। SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है अल्काइल हैलाइड्स का? 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री। 1 डिग्री लेस क्राउडेड होता है ना, तो 1 डिग्री पे अटैक मारना ज्यादा आसान है। ठीक है ना? तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में बेटर रिजल्ट कब आएंगे? प्राइमरी हैलाइड के साथ, सेकेंडरी हैलाइड के साथ, या टर्शियरी हैलाइड के साथ? बताओ। प्राइमरी के साथ आएंगे ना बेटर, बिकॉज SN2 रिएक्शन है ये। SN2 रिएक्शन 1 डिग्री के लिए ज्यादा बेटर होती है। किसकी डिग्री 1 होनी चाहिए? एल्कोक्साइड आयन की डिग्री 1 होनी चाहिए, एल्काइल हैलाइड की? किसकी डिग्री बताओ? एल्कोक्साइड आयन की थोड़ी, एल्काइल हैलाइड की डिग्री 1 होनी चाहिए। यहां देखो, ये जो 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री है, किसकी डिग्री है? एल्काइल हैलाइड की या एल्कोक्साइड आयन की? एल्काइल हैलाइड की है ना। देखो ये तो अटैक मार रहे, तो न्यूक्लियोफाइल है। ये तो अटैक मार रहा है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। इससे क्या लेना आपको? आपको तो इसकी डिग्री देखनी है जिस पे अटैक हो रहा है। यस और नो? एल्कोक्साइड आयन की डिग्री से आपको क्या लेना? नहीं समझ में आई बात है? तो 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, उल्टा ही बोल दिया मुझे भी। 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री, ये SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये डिग्री किसकी होती है? एल्काइल हैलाइड की होती है। समझ में आ गई बात? देखो क्या लिखा है, बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो विलियमसन सिंथेसिस में बेटर रिजल्ट मिलेंगे, बिकॉज इट इज इजियर फॉर एल्कोक्साइड आयन टू मेक SN2 अटैक ऑन लेस क्राउडेड प्राइमरी कार्बन। एल्कोक्साइड आयन देखो यहाँ पे अटैक मार रहा है ना, यहां देखो एल्कोक्साइड आयन इस कार्बन पे अटैक मार रहा है ना। नहीं समझ में आई बात है? इस कार्बन पे अटैक मार रहा है। अगर ये कार्बन लेस क्राउडेड होगा तो अच्छे से अटैक मारेगा, वो आसानी से अटैक मारेगा। सो दिस हैज टू बी प्राइमरी फॉर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है? इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड, अगर सेकेंडरी और टर्शरी हो जाए तो क्या होगा? एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन SN2।
अगर आपने यहाँ सेकेंडरी और टर्शियरी लिया तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनने लगेंगे। देखो यहाँ नीचे एग्जांपल से समझाया हुआ है। ये एल्कोक्साइड आयन ले लिया मैंने, ये तो प्राइमरी है। एल्कोक्साइड आयन की डिग्री से कोई फर्क पड़ता नहीं, पर यहाँ पे एग्जांपल में प्राइमरी लिया हुआ। ये ये अल्काइल हैलाइड है, देखो हैलाइड है, यहाँ अल्काइल है। ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री। देखो ये हैलोजन है, इसके साथ ये कार्बन है, ये कार्बन आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, तो दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब एल्कोक्साइड आयन को यहाँ कार्बन पे अटैक मारना क्या है? मुश्किल है। आसान क्या है उसके लिए कि वो बीटा कार्बन से H ले ले। बीटा कार्बन कौन सा होता है? जिसके साथ हैलोजन लगा है वो अल्फा, उसके बगल वाला बीटा। बीटा से वो H प्लस ले ले, बीटा से उसने H प्लस ले लिया, H प्लस ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए और ये Br माइनस बाहर हो गया, एल्कीन बन गया। एलिमिनेशन होके E2 रिएक्शन हो गई है, करी थी हमने E2 रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की E2 बीटा एलिमिनेशन करी थी ना भाई, वही रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। समझ में आई बात? सो एल्कोक्साइड आयन E2 भी कर सकते होते, ठीक है बात है। तो अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे तो जो एल्कोक्साइड आयन है वो प्रेफर करेगा कि H प्लस ही ले लेता हूं, आसानी से मिल रहा है उसको, यहाँ क्राउडिंग या अटैक मारना मुश्किल है इस जगह पे। तो 3 डिग्री के साथ क्या है? एल्कीन बन जाएगा। और अगर आप 2 डिग्री लोगे तो एल्कीन और एल्काइल हैलाइड दोनों बनेंगे। समझ में आ गई बात है? 2 डिग्री पे 1 डिग्री पे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ईथर। अगर आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हो तो ये यही अटैक मारेगा, ईथर बनाएगा। अगर आप 2 डिग्री लेते हो तो एल्कीन भी बनेगा और ईथर भी बनेगा। 3 डिग्री लेते हो तो एल्कीन ज्यादा बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो यही लिखा है इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शियरी लोगे तो एलिमिनेशन कंपीट करने लगती है। दिस इज बिकॉज एज कार्बन कैरिंग हैलोजन गेट्स मोर क्राउडेड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एल्कोक्साइड आयन टू मेक SN2 अटैक। जैसे जैसे उस कार्बन पे, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है, उस कार्बन के पास जितनी क्राउडिंग बढ़ने लगती है तो अटैक मारना मुश्किल हो जाता है। इट रादर एक्ट एज अ बेस एंड एब्स्ट्रैक्ट्स H प्लस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन टू गिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स। वो H प्लस, देखो बेस की तरह, बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है? बेस हमेशा H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन के साथ जुड़ जाता है, ये फर्क है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में जहां SN2 कर रहा है वहां पे जो O नेगेटिव वो किसके साथ जुड़ रहा है? कार्बन के साथ। देखो तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, यहाँ पे O नेगेटिव किसके साथ जुड़ रहा है? H प्लस के साथ, तो ये बेस हुआ। स्पीशी सेम है, एल्कोक्साइड एंड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम भी कर सकता है, बेस की तरह भी कर सकता है। डिफरेंस समझ में आ गया? इफ अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड एंड एल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट। अगर आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज करते हो सिर्फ एल्कीन ही बनता है, ईथर बनता ही नहीं है। समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन दे रखी है, इसे एल्कीन बन रहा है। ओके, फिर क्या? फिनॉल्स आर आल्सो कन्वर्टेड टू ईथर्स बाय दिस मेथड। इस तरीके से आप फिनॉल को भी ईथर में बना सकते हो। उसमें क्या है? फिनॉल ले लो, उसको NaOH के साथ ट्रीट करो, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड के पास O नेगेटिव है, ये RX के साथ रिएक्ट करके SN2 कर देगा, X नेगेटिव को बाहर करके ये बन जाएगा। समझ में आई बात? इसमें क्या? फिनॉल इज यूज्ड एज अ फिनॉक्साइड मोइटी। मोइटी मतलब ये रीजेंट है, मतलब ये स्पीशी। समझ में आ गया बात? आप उल्टा ऐसे नहीं कर सकते कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्काइल एराइल ईथर। जैसे फॉर एग्जांपल OCH3 और यहाँ PH फिनाइल बेंजीन लगा दिया, ये एल्काइल है, ये एराइल है। अगर आपको एल्काइल एराइल ईथर बनाने हैं ना तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको PHOH लेना पड़ेगा और CH3X लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने CH3OH ले लिया और PHX ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अच्छा, इसको आप सोडियम के साथ रिएक्ट करके CH3O माइनस बना लोगे, ठीक है। अब ये इस पे अटैक मार के SN2 नहीं करेगा ना, क्योंकि PHX एराइल हैलाइड जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन करते नहीं ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहां से बाहर निकालना आपको मुश्किल हो जाएगा इसको। समझ में आ गई बात है? तो आपको क्या लेना है? आपको O नेगेटिव इसके साथ ही लेना है। SN2 एल्काइल हैलाइड ही करते हैं, एराइल हैलाइड नहीं करते, ठीक है। चलो विलियमसन सिंथेसिस समझ में आ गया। सम अप कर देता हूं मैं विलियमसन सिंथेसिस आपके लिए।
विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने का तरीका है, SN2 रिएक्शन है। इसमें एल्कोक्साइड आयन एल्काइल हैलाइड पे अटैक मारता है। सिंपल बात, क्योंकि रिएक्शन SN2 है इसलिए ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री होता है। अगर आप 1 डिग्री लेते हो तो ईथर बनेगा, 2 डिग्री लेते हो तो एल्कीन और ईथर बन जाएंगे, 3 डिग्री लेते हो तो एल्कीन ही बनेगा, बस खत्म, विलियमसन ओवर। समझ में आई बात? एल्कीन, एल्कीन, ये देखो एल्कीन। दूसरी बात यह है रिएक्शन हम कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, SN2 वही रिएक्शन है। नेक्स्ट, अनसिमेट्रिकल ईथर पूछा था हमसे, क्या होता है? एन ईथर कंटेनिंग डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ऑन ईदर साइड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड अनसिमेट्रिक ईथर। ईथर क्या होता है? O R R डैश, दो तरफ एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं ना, ये दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, illustrate with examples the limitation of Williamson synthesis for preparation of certain type of ether। जो बात ऊपर कर चुके हैं फिर से क्वेश्चन पूछा है, वो बोल रहा है कि आप एग्जांपल देके बताइए कि विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशंस क्या है। तो क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ये है कि आपको एल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही लेना है। अगर आप सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लोगे तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है ना? Limitation of Williamson synthesis is if alkyl halide is secondary, अगर एल्काइल है 2 डिग्री है तो एल्कीन और ईथर दोनों कंसिडरेबल अमाउंट में बन जाते हैं, और अगर टर्शियरी हैलाइड है तो एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट बनता है। Thus it can be efficiently used only if alkyl halide is primary। ऊपर मैं सारी बातें बता चुका हूं। Because it is easier for alkoxide ion to make SN2 attack on less crowded primary carbon। समझ में आ गई बात है? देखो किसी को समझ में ना पूछ के जाना, क्लास में बिना समझे जाना नहीं है बात। In case of secondary and tertiary halide, elimination completes over substitution। secondary और tertiary के क्या होता है? elimination होने लगती है। This is because as carbon carrying halogen gets more crowded, जैसे जैसे कार्बन जिसके ऊपर हेलोजन लगा है वो ज्यादा क्राउडेड होता है, एल्कोक्साइड आयन को SN2 अटैक मारना मुश्किल हो जाता है। इट रादर एक्ट एज बेस एंड एब्स्ट्रैक्ट H+ फ्रॉम, तो वो बेस की तरह काम करता है और H+ एब्स्ट्रैक्ट करता है एडजेसेंट कार्बन से टू गिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ये एग्जांपल यहां दे रखा है, पिछले क्वेश्चन वाला एग्जांपल ही है। यहां पे कार्बन के साथ हेलोजन ये रहा, दिस इज 3 डिग्री कार्बन, so it is difficult for this alkoxide ion to attack this carbon, so what is easier? it abstract beta hydrogen, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये इधर एल्कीन बन गया। क्लियर होगी बात है? ये लिमिटेशन है, आप बनाना इथर चाह रहे थे, बन रहा है एल्कीन। समझ में आ गई लिमिटेशन? नेक्स्ट, the following is not an appropriate reaction for preparation of tertiary butyl ether। tertiary butyl ethyl ether, tertiary butyl ethyl ether कैसे है पहले तो यही देख लो। ये tertiary butyl ethyl ether कौन सा होगा? O एक तरफ लगाओ इथाइल, इथाइल मतलब C2H5। tertiary butyl ग्रुप कौन सा होता है? C CS3 CS3 CS3। This group is called tertiary butyl। yes, this is ethyl, तो ये है टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर है ये। ठीक है बात है? इसको बनाना है तो बोल रहा है कि इसको बनाने का ये तरीका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? एल्कोक्साइड तो आपने प्राइमरी ले रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एल्कोक्साइड आयन की डिग्री आप जो मर्जी ले लो। ठीक है ना? ये आपने एल्काइल हैलाइड कौन सा ले रखा है? ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से ईथर नहीं बनने वाला। क्या होगा? इसको मैं ऐसे लिख लूं CH2H। ये एल्कोक्साइड आयन कहां अटैक मारेगा? यहां मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पे, बनेगा क्या? और ये Cl बाहर बनेगा क्या? C डबल बॉन्ड CH2 CH3 एल्कीन बनेगा, ये नहीं बनने वाला आपसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा, व्हाट वुड बी मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। जो ऊपर रिएक्शन है उसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? वो ये होगा, ये नहीं होगा। समझ में आ गई बात है? पहले फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं। देखो यहाँ नीचे शो भी किया हुआ था सारा।
जो एल्कोक्साइड आयन होते हैं, कौन से एल्कोक्साइड आयन मतलब RO नेगेटिव, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। न्यूक्लियोफाइल और बेस में समझ में आ गया फर्क? न्यूक्लियोफाइल मतलब वो कार्बन पे अटैक मारे, बेस मतलब H+ को ले ले, स्पीशी सेम होगी तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। विद प्राइमरी एल्काइल हैलाइड दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जो एल्कोक्साइड आयन होते हैं उनके सामने अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आ जाए तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं और SN2 रिएक्शन करते हैं, क्योंकि लेस क्राउडेड होता है वो, तो वहां से हेलोजन को बाहर निकालना आसान होता है। पर टर्शरी हैलाइड के साथ जो कार्बन हेलोजन के साथ जुड़ा है वो स्टेरिकली क्राउडेड होता है, इसलिए उस पर अटैक मारना मुश्किल होता है। इस सिनेरियो में एल्कोक्साइड आयन बेस की तरह काम करता है और H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है फ्रॉम नेबरिंग कार्बन, फ्रॉम बीटा कार्बन, और एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना देता है। यहाँ पे रिएक्शन वो शो की हुई है, देख लो, समझ में आ रही है बातें? ठीक है ना? फिर क्या है? फर्स्ट पार्ट हमने आंसर कर दिया ना। सेकंड पार्ट, राइट ए सुटेबल रिएक्शन फॉर प्रेपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अब वो बोल रहा है चलो ठीक है, आप इससे तो नहीं बना सकते, तो बनाऊं कैसे ये बताओ, ये बोल रहा है। ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे भाई, देखो आपकी कंडीशन तो एल्काइल हैलाइड पे है ना, कि आपको एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लेना है, एल्कोक्साइड आयन तो जो मर्जी ले लो। ये बात समझ में आ रही है? कंडीशन किस पे है? एल्काइल हैलाइड पे या एल्कोक्साइड आयन पे है? तो एल्कोक्साइड आयन तो जो मर्जी ले लो, वो ले लो 3 डिग्री आप। ठीक है ना? फिर काम करो, फिर देखो क्या किया। एल्कोक्साइड आयन तो 3 डिग्री ले सकता हूं ना मैं, वो ले लो 3 डिग्री, और ये 1 डिग्री है ना? ये यहाँ पे अटैक मारेगा, इसको बाहर बन गया, लो एल्कोक्साइड आयन 3 डिग्री ले लो ना। ईथर आर मेड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोक्साइड आयन। फॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू बी प्रीडोमिनेंट एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी ले लिया, इसको 3 डिग्री लेके कर दी रिएक्शन, तो बन गया ये। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, ये बोर्ड में ना बहुत पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, ईथर वीथर वाले, कौन सा लगे क्या बनाए, सिंपल सी बात होती है। राइट नेम्स ऑफ रीजेंट्स एंड इक्वेशन फॉर अ प्रेपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। आपको विलियमसन सिंथेसिस से ये वाले ईथर बनाने हैं, तो कौन कौन से रीजेंट यूज करने हैं आपने ये पूछा है, वही नॉलेज यूज होगी। एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लो, एल्कोक्साइड आयन की डिग्री जो मर्जी ले लो, ये नॉलेज यहाँ पे यूज होती है। ठीक है ना? पहले क्या बनाना है, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। पहले तो यही पता होना चाहिए है क्या 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन है 3 कार्बन, प्रोपॉक्सी मतलब, प्रोपॉक्सी इस ग्रुप को बोलते हैं, देखो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी। तो प्रोपॉक्सी मतलब O 3 कार्बन, ये बनाना ना, ये तो सिंपल सा ही है। एक एल्काइल हैलाइड ले लो, एक एल्कोक्साइड ले लो, बन जाएगा। क्या ले लेंगे, CH3 CH2 CH2O नेगेटिव Na, ये ले लो, CH3 CH2 CH2 I, ये ले लो, SN2 अटैक मारो, खत्म कर दो। ठीक है ना भाई? Br लिया, कोई नहीं, जो मर्जी ले लो, बन जाएगा ये। क्लियर है फर्स्ट पार्ट? सेकंड पार्ट बताना आप मुझे, सेकंड पार्ट में क्या बना रहा है वो, इथॉक्सी बेंजीन। ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, इथॉक्सी OC2H5, इथॉक्सी बेंजीन है ये। तो आप बताओ ये कैसे बनाऊं मैं? लो, वही गलती कर दी, बेंजाइल क्लोराइड थोड़ी लोगे। अच्छा, ले लो बेंजाइल, लो तुम ले ही लो, लो ले लो बेंजाइल क्लोराइड। अब क्या करूं, O नेगेटिव C2H5 ये ले लो, लो हटा के दिखाओ तुम इसको, हिम्मत है तो। यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। मैंने 4 कारण बताए थे, चारों कारण बताओ। एक तो है कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दूसरा ये कार्बन sp2 है, इजिली देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, तीसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव चार्ज को आने नहीं देगा पास में, चौथा फिनाइल कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते एराइल हैलाइड, दिमाग में घुसा लो इस बात को, समझ में आ गई बात? तो क्या करूं फिर, ये नहीं कर सकता, ये गलत तरीका है, तो क्या करना है, क्या करें भाई, ये ले लो ना। तो जो बोला तो
तुम चाह क्या रहे हो, उससे क्या लेना, जो तुम बोल रहे हो वो मैटर करेगा ना, ये थोड़ी बात होती है। मुझे क्या पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, जो तुम बोलोगे वही समझूंगा ना मैं तो। ये अच्छी बात है यार। ये है ना, देखो ये लोग है ना, ये अटैक मार देगा ना इस पैसे। ठीक है, आपको फिनॉक्साइड आयन लेना है और एल्काइल हैलाइड लेना है। एराइल हैलाइड SN2 शो नहीं करते, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखो यहाँ तो बुक में तो एक ही बार में समझा दिया, ऐसे करके कर दिया। समझ में आ गई बात है। अगला देखो, क्या बनाना है, वन मिथॉक्सी इथेन। कैसे बनेगा वन मिथॉक्सी इथेन? एक रह गया। अच्छा एक ऊपर रह गया, हाँ ऊपर एक रह गया, तीसरा नंबर वाला। चलो, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। सबसे पहला स्टेप क्या ये है, क्या उसका स्ट्रक्चर लिखो पहले तो। वर्ड रूट क्या है, प्रॉप 1 2 3 प्रॉप 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी। ठीक है, ये बनाना है, क्या करूं बताओ, ये तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ही है। टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल इथर ही है ना, क्या लूं बताओ। हाँ आप सही बोला इसने, टर्शरी, ये वाला टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन ले लो, ये वाला ले लो, और इसका किसके साथ रिएक्शन करा दो, इसके हैलाइड के साथ। ठीक है बात, ये भाई समझ में आ रही है बात है। यही किया हुआ, ठीक है ना। सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिया हुआ है और इसको ब्रोमोमीथेन के साथ रिएक्ट करके SN2 करके ये बन गया। ओके, अगला क्या बनाना, नेक्स्ट बताओ। 1 मिथॉक्सी इथेन, पहले तो ये बताओ होता क्या, इथेन मतलब 2, मिथॉक्सी मतलब ये, ठीक है ना। ये कैसे बनाऊं, 2 डिग्री का वो यहाँ कोई भी 2 डिग्री नहीं है पहली बात तो। हाँ, वो 2 कार्बन वाला। हाँ ये ले लो आप एल्कोक्साइड आयन, ये ले लो एल्काइल आयन। हालांकि दूसरे से भी बन जाता पर ये बेटर तरीका है। समझ में आ गई बात, छोटे वाले पे अटैक मारना आसान होता है ना। चलो ये लेके अटैक मार के बन गया, क्लियर। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2 ethoxy 3 methyl pentane स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3 methyl pentane टू ऑल। तो इथेनॉल लेना है आपने, ले लो जी, C2H5OH इथेनॉल लेना है, और क्या लेना है, 3 methyl pentane टू ऑल। पेंट 1 2 3 4 5, पेंट 3 methyl टू ऑल, ठीक है। तो इससे इसको यूज करके आपको क्या बनाना है, 2 ethoxy 3 methyl pentane। भाई क्या बनाना देख लो जरा, पेंट 1 2 3 4 5, 3 methyl 2 ethoxy ओ सीट, ये बनाना है ना, यही बनाना चाहते हो ना। इसको यूज करके तो क्या करोगे बताओ, एल्काइल हैलाइड कहां बनाओगे बताओ, यहां पे एल्काइल हैलाइड बनाओगे, यहां पे 1 पे एल्काइल हैलाइड बनाओगे, 2 पे, 1 पे बनाओगे एल्काइल हैलाइड, क्या बात कर रहे हो। हाँ तो पता है मुझे, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, तुम गड़बड़ कर रहे हो, हम दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। यहाँ पे बनाओगे ना एल्काइल हैलाइड, क्या करो, इसका कुछ भी रिएक्शन करके इसको HCl के साथ रिएक्ट कर लो, मान लो किसी भी एल्काइल हैलाइड के HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना दो, इसका C2H5X बना दो, और इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कर लो और इसको एल्कोक्साइड आयन बना दो, कुछ भी करके इसको एल्कोक्साइड आयन बना दो। नहीं समझ में आई बात है। और एल्कोक्साइड आयन बन गया जब ये, फिर इसको इस पे अटैक मार के ये बन जाएगा। तरीका समझ में आ गया। इसमें आपने इसको मत बनाने लग जाना एल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये 2 डिग्री है,
1 डिग्री पे बनाओ अल्काइल हैलाइड, ठीक है बात। चलो, इन विलियमसन सिंथेसिस एल्कोक्साइड आयन रिएक्ट करता है हैलाइड के साथ, SN2 मैकेनिज्म होता है। SN2 प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होने के लिए हैलाइड होना चाहिए प्राइमरी। अगर हैलाइड प्राइमरी नहीं है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनने लगेगा। इसलिए गिवन रिएक्टेंट में हम हैलाइड बनाएंगे इथेनॉल से। समझ में आ गई बात? हैलाइड किससे बनाओगे? इथेनॉल से। और एल्कोक्साइड किससे बनाओगे? इससे 2 इथॉक्सी, हाँ नहीं इससे, हाँ इससे, ठीक है ना, क्लियर। देखो बनाया हुआ है, इसको HBr के साथ रिएक्ट करके इसका एल्काइल हैलाइड बना लिया, इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करके इसका एल्कोक्साइड बना लिया, बस फिर SN2 रिएक्शन कर दी। क्लियर होगी बात? यार देखो एक ही बात है, वो इतने बार रिपीट हो रही है। यस और नो? Which of the following is an appropriate set of reactants for preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene and Y? बनाना क्या है पहले तो बताओ मुझे। बेंजीन है पहले, तो वर्ड रूट क्या है? बेंजीन। 1 पे क्या लगा है? मिथॉक्सी। 4 पे क्या लगा है? नाइट्रो। ये बनाना है आपने, ठीक है। तो ये बनाना है, इनमें से कौन सा तरीका यूज किया जाए? ये वाला तरीका या ये वाला तरीका? बताओ 1 और 2। अब गलत मत बताना भाई। शुक्र है 2 यूज किया जाए। क्यों? बेंजीन के साथ ब्रोमीन लगा है, ये एराइल हैलाइड है, ये SN2 नहीं करेगा शो, इसको तोड़ना मुश्किल है इस बॉन्ड को। ये करेगा, यहां अटैक मार के, ये एल्काइल हैलाइड ये करेगा SN2, सो ये करेंगे। समझ में आई बात? एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली, इसलिए सेकंड एक एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स है, यहां दिखाया हुआ।